हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी जीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे और इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें हम कुछ 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और कोशिश ये रहेगी कि जो सभी प्रश्न हैं प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ और उनके जो भी एक्सप्लेनेशन है उनको आपके साथ में डिस्कस करते हुए हम सभी 50 प्रश्नों को सॉल्व करें। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के और भी जो वीडियो हैं वो उसकी सूचना आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी हमारे साथ बेहतर कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस बाघ रिजर्व को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? तो इसमें जो है धौलपुर करौली यह टाइगर रिजर्व है, इसे अभी अ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के द्वारा मंजूरी दी गई है। अब यह जो है इसको मंजूरी मिलने के बाद यह भारत का 54वां जो है टाइगर रिजर्व बन गया है, जबकि राजस्थान राज्य का यह 5वां टाइगर रिजर्व है। तो इसके पहले राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व और हैं, उनका नाम ये है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से 4 पहले से थे और यह 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है और भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें से एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने किसका स्थान लिया है? तो आदर्श कुमार गोयल इसके पहले थे, उनके स्थान पर अब जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और यह जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है यह कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इनका जो कार्यकाल होगा अभी जो नियुक्त किया गया है तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इतने अवधि तक ही अपने इस पद पर कार्य करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है एनजीटी का? तो इसका जो हेड ऑफिस है वह नई दिल्ली में है और यह कई जोन में बटा हुआ है, 5 जोन में। तो उत्तरी जोन जो जिसका मुख्यालय दिल्ली है यही जो है मुख्य ऑफिस है और यहीं पर इसके जो अध्यक्ष हैं वो बैठते हैं। अन्य पीठ है जैसे मध्य में है, मध्य जोन भोपाल में है, पूर्वी जोन कोलकाता में, दक्षिणी जोन चेन्नई में और पश्चिमी जोन पुणे में इसके स्थित हैं। नेक्स्ट है, श्रेथा थाविसिन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो श्रेथा थाविसिन जो है यह थाईलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, 20 से 24 अगस्त 2023 तक विश्व जल सप्ताह 2023 का कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया है स्वीडन में। अब स्वीडन में जो है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा इसको आयोजित किया गया था और इसकी थीम जानना आवश्यक है क्योंकि कभी कभी थीम पूछ लेता था कि इसकी क्या थी। तो सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड, तो इसकी यही थीम थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% हिस्सेदारी किसने प्राप्त की है? तो एलआईसी ने जो है यह हिस्सेदारी खरीदी है या प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस देश ने किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, इसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। अब यह जो रैंकिंग है वह 3 श्रेणी में के अर्थात 3 श्रेणी के शहरों में के संदर्भ में जारी की जाती है। पहला श्रेणी है जिसमें 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर हैं, तो इसके अंतर्गत पहला जो है इंदौर है, दूसरे स्थान पर आगरा है और तीसरे स्थान पर थाने है। और सबसे खराब प्रदर्शन अगर देखेंगे तो इसमें मदुरई पर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हावड़ा है और तीसरे स्थान पर जमशेदपुर। और जो द्वितीय श्रेणी के शहर हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है, इसमें जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वालों में अमरावती है, मुरादाबाद और गुंटूर है। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन के मामले में पहले स्थान पर जम्मू, दूसरे स्थान पर गुवाहाटी और जालंधर है। और तीसरा श्रेणी का जो शहर है इसके अंतर्गत कौन से शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख तक है या उससे कम है? तो इसमें जो है परवाड़ू पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर काला और तीसरे स्थान पर अंगुल शहर है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो शहर है वह कौन है? कोहिमा है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण कोष जारी किया है? तो यह जो है ट्राई के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड के साथ एक
इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में 2-3 बातें जो है जरूरी होती हैं। पहली तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन थी, तो यह थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। तो इसमें जो है नंबी नारायण जो कि इसरो के वैज्ञानिक थे, तो उनको जो है षड्यंत्र के तहत जो फंसा दिया गया था कि वो देशद्रोह के मामले में, तो उन्हीं के ऊपर यह जो फिल्म है उसमें बनाई गई है और इसे जो है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसके यह पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है, आलिया भट्ट यह गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को फिल्म मेनन के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है इजराइल तक वार करने में सक्षम मुहाजिर 10 ड्रोन उद्घाटन हाल ही में किस देश ने किया है। तो मुहाजिर 10 ड्रोन है, इसका उद्घाटन अभी किया है किसने, तो ईरान ने इसका किया है और इसकी क्षमता कितनी है कि वह ईरान से इजराइल तक वार करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया है। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है किस शिक्षण संस्थान को 2020-21 के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह जो है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की, इसे जो है 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आर्मी 2023 ये 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम है, इसका नाम है आर्मी 2023। तो इसका जो है आयोजन किया गया कहाँ पे, तो इसका आयोजन रूस में किया गया था। तो रूस के मॉस्को में इसको आयोजित किया गया था और इसमें भारत, चीन, ईरान जो है इन्होंने अपने अपने पवेलियन स्थापित किए थे। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का कुल परिव्यय कितना है। तो इसका कुल व्यय जो है वह 14,903 करोड़ रुपए है। अब इसके तहत किया क्या जाना है, तो डिजिटल इंडिया परियोजना का विस्तार किया जाएगा और इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट है हालिया मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो रेट क्या है। तो वर्तमान अगस्त 2023 तक जो रेपो रेट है वह है 6.5 और रेपो रेट क्या होता है, तो इसको भी देखना है कि यह ऐसी ब्याज दर है जिस पर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है वह वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। अर्थात वह ब्याज दर है कि वो जो केंद्रीय बैंक जो और जो बैंक हैं वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, उनको जो धन उधार देता है जिस ब्याज पर, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। तो भारत में आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए रेपो रेट का उपयोग करता है। अब दूसरा होता है, दूसरे शब्द का प्रयोग रिवर्स रेपो रेट। तो इसके तहत क्या होता है, तो जो केंद्रीय बैंक होती हैं वह अपनी प्रतिभूत को बेच करके वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेती हैं और इसके तहत जो है महंगाई पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान राष्ट्रीय मुद्रा में किया है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई है, उससे जो है भारत कच्चे तेल का आयात करता है। तो आयात पर उसको जो है भुगतान अपने स्थानीय मुद्रा में अर्थात तो रुपए में उसको किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट या बिना दावा वाली लावारिस जमा राशि का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो है उद्गम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस लिए, तो वह जो है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं अर्थात जो बिना दावे वाली जो संपत्तियां वहाँ पर पड़ी हुई हैं धनराशि, उसके लिए पता लगाने के लिए। तो उद्गम का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है। तो यह भी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम और तीसरे स्थान पर
भारत आ गया है। अब महिलाओं की स्थिति अगर देखेंगे तो महिलाओं के मामले में नीदरलैंड जो है यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना है। और भारतीय महिला टीम की अगर बात करेंगे तो भारतीय महिला टीम जो है वह 7वें स्थान पर है। तो पुरुष जो है वह तीसरे स्थान पर और महिला हॉकी टीम 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद जो है यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2027 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यह रिपोर्ट किसकी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी रिपोर्ट है। तो वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, 11 से 21 अगस्त तक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह सिडनी अर्थात ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो इसमें शामिल कौन कौन हुए हैं? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था और इसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में संपन्न किया गया और यह 27वां संस्करण था। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो है यह राजस्थान सरकार की योजना है। और इसमें क्या होता है, क्या दिया जाता है? तो इस योजना के तहत घर में खाना बनाते समय उपयोग में होने वाली चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें चना है, चीनी, नमक, खाद्य तेल और अन्य जो सामग्री है वह प्रदान की जाती हैं। तो राजस्थान सरकार की ऐसी योजना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एलआईसी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो प्रबंध निदेशक जो है आर दुराई स्वामी को नियुक्त किया गया है, जबकि सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का जो है क्या अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये दो नाम जो है इसके बारे में जानना है। सिद्धार्थ मोहंती अध्यक्ष बनाए गए हैं और आर दुराई स्वामी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई है 9 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है गुजरात सरकार ने सिंह सूचना ऐप जो है ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र, तो यह जो है केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है नेपाल के लुम्बिनी में इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? तो यह जीता है बग हाग यांग ने। नेक्स्ट है, इलोसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो यह जो है कुपवाड़ा जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो रेट को कितने परसेंट पर अपरिवर्तित रखा है? तो इसे जो है 6.5% पर रखा गया है, जो कि पहले भी यही था। नेक्स्ट है, भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया? तो यह जो है असम में किया गया है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में जल तटस्थता अर्थात वाटर न्यूट्रलिटी के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? तो ऐसी मानक परिभाषा नीति आयोग ने दी है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? यह वेनिस शहर है, इसको जो है खतरे में पड़े विश्व धरोहर की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है, फाल्कन शील्ड 2023 ये सैन्य अभ्यास है और यह इसमें किन देशों ने भाग लिया है? तो इसमें चीन और यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात ने इसमें भाग लिया है। अब इसको देखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन और संयुक्त अरब अमीरात की सेना जो है चीन के झिजियांग में फाल्कन शील्ड 2023 नामक अपना पहला संयुक्त वायुसेना जो है प्रशिक्षण आयोजित किया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो दोनों देशों की
वायुसेनाओं के बीच में व्यवहारिक आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करना तथा आपसी जो समझ है और उसको विश्वास है उसको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा यह जो है शुरू किया गया है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आयुष वीजा जो है विदेश मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है, बल्कि यह गृह मंत्रालय ने आयुष वीजा शुरू किया है। और यह वीजा का कार्य क्या होगा, किस लिए शुरू किया जा रहा है? तो इसके तहत जो है भारत में मेडिकल टूरिज्म पर आने वाली विदेशी नागरिकों को अब नई कैटेगरी का वीजा दिया जाएगा। इसका नाम आयुष वीजा है और इसमें जो केवल वही जो है विदेशी नागरिक लाभ उठा पाएंगे जो कि भारत की पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसका इलाज के लिए भारत आना चाहते हैं। क्योंकि मेडिकल टूरिज्म पे भारत बहुत सारे विदेशी आते हैं और यहाँ पर अपना उपचार कराते हैं। लेकिन अगर कोई भारत की जो आयुष पद्धति है चिकित्सा की, जिसमें जो है आयुर्वेद है या होम्योपैथी है या यूनानी चिकित्सा पद्धति है, उसके तहत अगर कोई इलाज कराने के लिए भारत आना चाहता है तो उसको जो है इस वीजा को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ऐसी मंजूरी देने वाला जो राज्य है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो इसमें क्या होगा कि इसके तहत जो है 10 वर्ष के लिए यह नीति मान्य होगी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है राज्य में मौजूद नदी, नहर, झील और सागरों का उपयोग करके जल पर्यटन सुविधाएं को विकसित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है? तो श्रीलंका को ऐसी सहायता दी गई है। नेक्स्ट है, देश भर में 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि देने के लिए लॉन्च की गई है? तो यह दी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसी पुस्तक लॉन्च की गई है। और इसका जो पुस्तक का अनावरण है वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और इसे लिखा किसने है? तो इसमें 2-3 लेखक मिलकर लिखे हैं। तो डॉक्टर APJ नसीमा मरैयार और वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन ने इसको मिलकर लिखा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 का एकल पुरुष का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल सेन ने ऐसा जो खिताब है उसको जीता है। अब इसमें जो है पुरुष एकल में और महिला एकल में 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पुरुष एकल में जो विक्टर एक्सेल सेन ने इंडोनेशिया के जोनाटन क्रिस्टी को हराकर इसको जीता है। लेकिन महिला अगर एकल में देखेंगे तो महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर जीता है। तो पुरुष में विक्टर एक्सेलसेन और महिला में एन ये यंग ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो असम की जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है और इसके तहत जो है क्या होगा, तो जो वन है उनको लगाने पर अर्थात वृक्षारोपण को अधिक से अधिक जो है उत्साहित करने के लिए वहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो है आसानी हो सके। नेक्स्ट है, 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें जो है वो किस राज्य में हुई हैं? तो 2022 में रेबीज के कारण सबसे ज्यादा मौत नई दिल्ली में हुई है। अब इसके बाद जो है पहले स्थान पर नई दिल्ली है, यहाँ पर कुल 48 मौत हुई है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर 38 मौतें हुई हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक का स्थान इसमें रहा है। नेक्स्ट है, देश की प्रगति में योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा जो पुरस्कार है वह दिया गया है। नेक्स्ट है, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण 3 से 12 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है चेन्नई में। और यह जो है
इसमें भारत ने मलेशिया को हराकर रिकॉर्ड चौथी बार इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? तो यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग ने इसी मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मैंग्रोव सेल की स्थापना की है? तो पश्चिम बंगाल में चूंकि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन जो है वहीं पाए जाते हैं, तो वहां पर मैंग्रोव जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संरक्षण देने के लिए मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायूदी को यह जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, करमन कौर थांडी, यह नाम है करमन कौर थांडी, और यह पूछा गया किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन था? तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए यहाँ पर शीर्ष राज्य पूछा गया है, तो शीर्ष राज्य इसमें मध्य प्रदेश रहा है। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ शहर पूछा जाता है तो इस मध्य प्रदेश का ही इंदौर शहर जो है वह सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इसको दिया गया है। जबकि शहरों में जो है सूरत दूसरे स्थान पर और आगरा तीसरे स्थान पर है, और राज्यों के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और तमिलनाडु जो है यह दूसरे स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों को जो कि एमसीक्यूज के रूप में है इसको सॉल्व किया है, और उम्मीद है कि यह जो प्रश्न है आपकी तैयारी के लिए बेहतर होगा और आप इससे जो है परीक्षा में जरूर मदद मिलेगी। आप इस प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।